प्रेरित होना, वचन को आधार मानकर चलना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु ने तो संपूर्ण मैनुअल हमें दे दिया है, अब हम इसे कैसे सीखकर अपने जीवन में लागू करते हैं। आपको मालूम है, एक बात बता दो, आप परमेश्वर के खास हैं, प्रिय हैं, यू आर स्पेशल, गॉड्स स्पेशल। कौन चलाता है आपके जीवन को? कौन चलाता है आपके जीवन को? बोले मेरी समस्याएं मेरी बीवी चलाती है, मेरी माँ चलाती है, मेरे बच्चे चलाते हैं, क्योंकि हर स्थान पे अलग अलग पावर चलती है। कौन चलाता है आपके जीवन को? लेकिन जीवन को उसका वचन चलाता है। क्या आप चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, आपके जीवन का कुछ मकसद है? या किसी कोई भी यहां बैठा है, सब अपने जीवन को चला रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, जैसे आ रहा है जैसे जा रहा है चला रहे हैं। आपके जीवन का मकसद है? क्या आपका जीवन मकसद द्वारा संचालित है? ध्यान से देख के देखो, बस उठ गए, हाथ धो लिया, प्रभु तेरे को सलाम कर दिया, मत्था टेक दिया है, तेरा वचन पढ़ लिया, बस रोटी खाई, नाश्ता खाई, काम पे चले गए, आ गए, अपने काम निपटा लिए, तो हर दिन बस यही चलता है। अरे तो आपका रिश्ता कहां बन रहा है? बताओ, कहां ग्रो कर रहे हैं आपके 3 पद? ध्यान से सुनना, हमारे पास जीवन है, परमेश्वर का दिया जीवन है, हमारे पास परमेश्वर का दिया जीवन है। जीने का मकसद, जीने का उद्देश्य, उसके लिए योजना है अपने पास। मैं पूछता हूं, आज इसलिए बांट रहा हूं, यदि नहीं है तो हम इस संदर्भ में अपने अंदर झांक कर देखें। बस रोज उठ गया, रोज को जो ताजा शिकार मारेंगे, खाएंगे, खत्म का नहीं मिला तो भूखे सो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक बात जान लो कि जीवन का उद्देश्य, मकसद और योजना, ये दोनों पहलू हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं, अर्थ वाला बनाते हैं, सामर्थ्य बनाते हैं। यदि उद्देश्य मसीही है तो सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, भरपूरी का जीवन। तो यदि मकसद आत्म केंद्रित है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो ऐसी बात हमें नाश की ओर लेकर जाती है, मृत्यु की ओर लेकर जाती है। लोग आजकल मॉडर्न भाषा बोलते हैं, डू यू हैव अ विजन? आपके पास दर्शन है, उस दर्शन का मकसद है, पर्पस है, तो ऐसा है तो क्या आपके पास प्लान है? उस विजन को कैसे अकम्प्लिश करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल वही बात रहा हूं। मार्केटिंग लैंग्वेज में मैं इनको विजन, प्लान, पर्पस इससे लेते हैं। विजन स्टेटमेंट हमेशा हमारे सामने जो हमें आगे तक लेकर जाएगी, मैं कहां तक पहुंच गया, कहां पर हूं। और यही मैं कह रहा हूं, मसीही मकसद है तो जीवन भरपूरी का है, जीवन सार्थक है, जीवन मैं कहूंगा सार्थी है। सच बात तो यह है कि कितने जन ऐसे जो रोज शादी का खाना खाए और तो बच जाए, 4, 5, 6 शादी के बाद प्यास निकल जाती है। बीवी को बोलते यार आज कुछ खाना नहीं बनाना, बस शादी से बातें और मूंग की दाल बनाना, लहसुन प्याज अदरक का तड़का लगा के बस मूंगी की धुली दाल बनाना। क्यों भाई? मैं हर के मुझे चिकन, मटन, फिश, क्रैब और यही चाहिए। कितने दिन तक खा सकते हो? आदित्य बेटा कितने दिन तक खा सकते हो? 2-3 दिन। उसके बाद मैं कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सादा और सरल जीवन सदा के लिए है। सादा और सरल जीवन सदा के लिए है। मैं कहूंगा कि वचन पर आधारित जीवन, वचन पर केंद्रित जीवन, वचन के द्वारा प्रेरित जीवन, तीनों चीजें आधार
वचन है, वचन के ऊपर मैं बिल्कुल केंद्रित कर रहा हूं अपने आप को, फोकस हूं, और वचन द्वारा प्रेरणा पाया हुआ जीवन। हर समय वचन की बात नहीं करना है, वचन आपके एक्शंस में से दिखना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? माता पिता हर समय वचन बोलते रहेंगे और बच्चा कभी कभी चले जाएगा। बोलता मेरा एक स्टूडेंट रहा, मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनके घर में 3 पीढ़ियों को पढ़ाया मैंने। तो उसका पोता, दादाजी बोल रहे हैं घर में प्रकाश है, सरदार थे, गुरुग्रंथ साहब है, और मत्था नहीं टेकना तू जाके, तू माथा नहीं टेकता। वो अकेले में बोल रहा है कौन सा प्रकाश है, सवेरे से शाम तक तो झूठ बोलते हैं। कह रहे भैया घर नहीं आएगा, पापा घर नहीं है। कह रहा सामने कहता पापा कह रहे वो घर नहीं है। बच्चे में झूठ बोलना नहीं आता। मेरी बात तो समझो, बच्चे को बोल आपके कहने और करने में यदि फर्क होगा, इफ द वॉक डजंट मैच द टॉक, तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हम समझते हैं कि बस पढ़ लिख गए, MBA कर लिया, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हमने तो ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, आप तो बस हम बड़े समझदार हैं। बिल्कुल सच बात है, संसारिक बुद्धि आ जाती है और उससे बिना अपने दिमाग के बड़े बदल देते हैं। यहाँ आज बात करेंगे वचन द्वारा, वचन पर केंद्रित, वचन के द्वारा प्रेरित, वचन पर आधारित जीवन सारा सद जीवन है। ये 3 पहलू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। ये 3 पहलू अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं हमें। इस सच को जानने के बाद भी यदि हम अपनी मनमानी करते हैं, इस सच को जानने के बाद भी यदि हम अपनी मनमानी करेंगे, अपनी सोच के अनुसार चलेंगे, तो परिणाम क्या है और फल जहरीला होगा। परिणाम जहरीला होगा। अब बहुत बार जब कुछ हो जाता है सोचते यार गलती तो मैंने कर दी, अब प्रभु हो गई गलती, हम क्या करोगे, माफ कर दीजिए। जबरदस्ती माफी लेते हैं। अरे भाई माफी मांगने का ढंग अलग रहना चाहिए। हम अकड़ तो जाते हैं, लेकिन अकड़ के आंकड़े रहना हमारे लिए संभव नहीं। परमेश्वर को तोड़ना आता है, उसको टूटा हुआ बर्तन पसंद है, टूटा हुआ बर्तन पसंद है। 10,000 लीटर का टैंक है, पानी का टैंक 10,000 लीटर का, उसमें पानी डालते जाओ, भरता जाएगा। लेकिन एक घड़ा टूट गया, उसका एक ठीकरा हाथ में आ गया, उसे पानी डालना, पानी किधर गिर जाएगा, किधर गिर जाएगा, किधर गिर जाएगा। परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा कि वो टैंक के अंदर रहे, इसलिए दे रहा कि इधर उधर जाए, बटे। कैन यू से आमेन विद मी? हमें टूटे हुए बर्तन की लाइन तैयार करना है वो। परमेश्वर ने तो हमें, आपको और मुझको अपने इस रूप में, अपने ही रूपरेखा में बनाया। यदि आप उत्पत्ति 1:26 में देखें, अपने चरित्र में बनाया, उसने बिल्कुल अपने मकसद के लिए बनाया। हम समझ रहे हैं मेरे को दर्जी बना दिया, मेरे को नाई बना दिया है, मेरे को लोहार बना दिया, मेरे को अफसर बना दिया, मेरे को ये बना दिया। ओ भाई, आप सबसे पहले मनुष्य हो, प्रभु के हाथ की रचना हो, उसने अपने मकसद के लिए बनाया है, तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए नहीं बनाया। वो तुम्हें अपना हाथ पकड़ के लेके चलता है, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करता है, अपने मकसद को भी संपन्न करता है। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी आशा पूरी नहीं करूंगा, लेकिन उसका मकसद जानना, उसकी योजना जानना, उसके प्लान को जानना, उसके दर्शन को जानना जरूरी है। उसने हमें अपने मकसद के लिए, अपने मकसद के अनुसार बनाया। ऐसा ढाला हमारी शेप, हमारी पर्सनालिटी उसने अपने मकसद पूरे करने के लिए बनाई। तो आओ, क्यों करना हो अपने जीवन को, उसके मकसद को पूरा करने के लिए उसकी मदद मांगे। सच बताओ, हम उसके मकसद को अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ्य, उसकी दया, उसकी कृपा के अनुसार जरूर हम उसके मकसद पूरे कर सकते हैं। सच्चाई तो यही है कि यीशु के द्वारा आप और मैं पाप और दोषों से मुक्ति पाए। मैं आज का अभी तक शायद अनुवाद
टाइटल, आज का सर्वन क्या है, क्या मिलेगा मुझको? सारे के सारे बिल्कुल खुद करते हैं सेक्रेटरी, मुझे क्या मिलेगा प्रभु? मैं कहूंगा यदि हम इस मकसद से जीते हैं तो मुझे क्या लाभ है, क्या मिलेगा, क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक। भाई मनुष्य है, मुझे क्या मिलेगा? दुकानदार के पास आता है, यार ये सामान ले लो, ये बेच देना, तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें बता रहे, कहता है बात जिस दाम का तुम दे रहा ना, मेरे से ले इस दाम पे, तो आपको मिला ना कुछ नहीं। यहां परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी बात को मान के जियोगे ना, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, आशीष पे आशीष तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने सच में आप और हमको रचा, हमें पापों से मुक्त किया और हम हमारे पाप सदा के लिए ढक चुके हैं, हमारी स्लेट को वो साफ कर चुका है। जब हम माफी मांगते हैं तो पाप को माफ करना, स्लेट को साफ करता है। कितना आनंद है, कितने आनंद की बात है उन सब के लिए जिन्होंने अपने अपने पापों को अंगीकार किया है, अपनी गलती को माना है। यह प्रभु ने हमारे लिए किया, यह प्रभु ने हमारे लिए किया और इसका वर्णन भजन संहिता 32 के 1 में भजनकार ने दिया है। भजन संहिता 32 के 1 में इस बात का वर्णन किया गया है। कोई भी बात आपको आज नहीं बताऊंगा जो प्रभु के वचन में नहीं है, प्रभु के वचन के द्वारा ही आपको उत्साहित करेगा। क्या सच में आपने अपने पाप और दोषों का अंगीकार किया है? एक प्रश्न अपने आप से कर सकते हैं। तो यह रिवॉर्ड आपके लिए, क्या रिवॉर्ड, प्रतिफल आपके लिए है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, उसके कहे को जानते वो आप मानते हैं? आहिस्ता आहिस्ता हम नाम पे आएंगे। एकदम नाम मैं प्यार करता हूं, क्या जानते और मानते हैं? जानते और मानते हैं आप सब। पता क्या, किसी को देखो ना, कहता मेरे से नहीं, पास देख मेरे को ना कुछ उससे रहा भाई सच बात तो यही है ना। कई बार बहुत बड़ी सभा में किसी का नाम नहीं आता, कहता मेरा नाम नहीं है, किसी और का नाम है। उस समय भी हमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या उसके कहे को जानते व मानते हैं? और सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि आप प्रेम लगातार कर रहे हैं और उसमें बने हुए हैं तो भय को दूर करता है, आप भय मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भय का रिश्ता दंड से है। मैं डर रहा हूं तो वह दंड के कारण डर रहा हूं। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो भय खाता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। फेथ एंड फियर आर ऑपोजिट्स। फेथ एंड फियर, मैं विश्वास करता हूं, ये आपके प्रेम को दर्शाता है। और जो फियर है वो डर, भय, दंड को दर्शाता है। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। सच बात तो यही है। और ये बात यूहन्ना 4:18 में कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं, सिद्ध प्रेम में भय नहीं। अभी आपको हो गया, पास्टर बोल रहा है मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या है इसके? यस, बिल्कुल आएंगे, आप देखते जाओ। इस संसार में रहते हुए हम समझ बैठे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, हम ये समझ बैठे हैं कि मैंने तो इंजीनियरिंग कर ली, मैंने सीए कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, मैं बहुत बुद्धिमान हो गया। ऐसा सोचते हो अपनी बनाई हुई योजनाओं में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा सोचते हो अपनी बनाई हुई योजनाओं में व्यस्त हो जाते हैं। प्रभु की जो योजना हमारे लिए है उसको देखते भी नहीं, उस पर ध्यान भी नहीं देते। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट हमारी समझ के बाहर है। मैं बता रहा हूं, सारी ग्रुप में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अंत में आप क्या देखेंगे वो आपको प्रभु का वचन ही पक्का कर सकता है। यहां मैं ये बता रहा हूं कि जब हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत बुद्धि आ जाती है, हम समझते हैं तो बाकी बेवकूफ है, हम सब कुछ जानते हैं। ये जान लो कि सबसे बड़े बेवकूफ उस समय आप हो। आप परमेश्वर को तो आपने अपने सामने से हटा दिया ना,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 कहता है यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, जो योजनाएं मैं तेरे बारे में बनाता हूं, जो प्लान मैंने तेरे बारे में रखे हैं, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हमें तो कुशलता नहीं दिखती, जब हमारा कोई प्रियजन पहुंचते हैं, हमारा नुकसान है तो उसमें हमें कोई भलाई नहीं दिख रही। परमेश्वर उस भलाई को जानता है, हम नहीं जानते। हमको नुकसान सहने की आदत नहीं, इसीलिए हमको बुरा लगता है, इसीलिए हम रोने लगते हैं, हम पिटी पार्टी में आ जाते हैं। जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, वो हानि की नहीं कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मालूम है, इसके बाद यदि 12वीं आयत में आते हो ना, कहता तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे। कहता है जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। ये उनका वचन क्या है? प्रभु मेरे को मिलने आए वो अलग है, मैं ढूंढ रहा हूं, अरे आज बड़ा अच्छा लगा, वो अलग है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। परमेश्वर के वचनों पर चलना ही हमें प्रभु प्रेम में लौलीन करता है, उसकी नजदीकी में लाता है, उसकी उपस्थिति में बनाए रखता है। वह हमेशा हमारे अंदर कार्य करता है। इफिसियों 3:20 परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर क्या कर सकता है, यहां बताता हूं। इफिसियों 3:20 क्या कह रहे हैं? इसमें इस बात को परमेश्वर ने पक्का किया और कहा अब जो ऐसा सामर्थ्य है, इफिसियों 3:20, अब जो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। वो कर सकता है, कब करेगा? जब हम उसे करने दें। When we allow him to do, when we obey him unconditionally, बिना शर्त के उसकी आज्ञा को माने। कई बार होता है प्रभु ने क्यों कह दिया, ये तो मैं सुनता हूं, उसको मंजूर नहीं। या तो तुम अपनी सलाह लो या उसकी बात पे चलो। अपनी बात पे चलकर तो तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, और उसकी बात मानते हो तो आप अनंत जीवन की ओर जा रहे हो। सोच लो क्या ठीक है हमारे लिए, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करता है। अब वो जो सामर्थ्य है हमारी विनती प्रार्थना निवेदन के बाहर कार्य करने में, उस सामर्थ्य जो हमारे अंदर कार्य करे, इसका मतलब हमारे अंदर वो सामर्थ्य कार्य करे, हम आया ना कहने के कहते हैं तो आपकी ना में आपका घाटा है, आपकी हाँ में आपका फायदा है। परमेश्वर तो सामर्थ्य है और उसकी सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे अंदर कार्य करती है। आप जानते हो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, परमेश्वर आपके अंदर है? हेमंत बॉबी तेरे पास है परमेश्वर? कह रहे कभी कभी होता है जब मैं उसे अलाउ कर देता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुने ना, वो कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, पहला कुरिन्थियों 3:16 और 6:19, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। जिस दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह में नम्रदीन होकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को अपने अंदर आमंत्रित करते हैं तो आपके घर में घर कर लेता है। इस बात को जानते तो परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा आप में, उसकी सामर्थ्य आप में कार्य करती है, तो फिर इस बात को जानो परमेश्वर लगातार कार्यशील है, वो कर रहा है काम, करता रहेगा, वो हमें कार्यरत है, उसकी सामर्थ्य हमें कार्यरत है। परमेश्वर को वो सामर्थ्य जो आपके अंदर कार्य करती है उसे अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा कार्य करने दो। आप कैसे कार्य करने दोगे? प्रभु मैं आज्ञाकारी होगा। आप आज्ञाकारी हो तो उसको कार्य करने देने पा रहे हो। आप आज्ञाकारी नहीं हो, विश्वास योग्य नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो आप परमेश्वर के कार्य को रोक रहे हैं। परमेश्वर इतना जेंटलमैन है कि जब आप उसके वचन के साथ चलते तो आप कहते प्रभु मेरी मदद कर, आपके साथ तो लेता है, आपके साथ है, आपके अंदर है। लेकिन जब आप अपनी आज्ञाकारिता से बाहर चले जाते हो तो वो आपके साथ कार्य नहीं कर सकता। वो अपने वचन के प्रति वफादार है। वो वचन उसने अपने महान नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। He gave more importance to his word than to his big name.
इसका मतलब वचन सामर्थ्य है उद्धार तक के लिए। सच बात तो यही है। जब आप आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति देते हैं, उसको कार्य करने देते हैं, तब आप चमत्कार, चंगाई, छुटकारा व उद्धार के कार्य को देखने पाते हैं। आज्ञाकारिता ऐसा जरिया है, ऐसा तरीका है जिससे आप when you allow God to work in and through you, परमेश्वर को आप अपने अंदर अपना कार्य करता देखते हैं। मैं एक बात कहता हूँ इंग्लिश में, allow God to work on your behalf। तुम्हारे सामने परमेश्वर कार्य करता देखो आज्ञाकारिता के द्वारा। Be obedient and God will work in and through you। वो यही तो चाहता है। यशाया 26:3, यदि किसके पास बाइबल है हिंदी में पढ़ेगा, यशाया 26:3, यशाया 26:3। यदि आप ऐसा करते हो, यदि आज्ञाकारी विश्वासियों को ईमानदार हो और प्रभु कार्य करने दे रहे हो, तो वो आपके हृदय में, आपके मन में संपूर्ण शांति को स्थापित करता है। जिसका मन शांत है, जिसके पास शांति है, सब कुछ है उसके पास। जिसकी जेब में पैसे ही नहीं है, खाने को खाने ही नहीं है, उनका मन शांत है, मुझे दिखता है यार अगला खाना कहाँ से मिलेगा, कौन से लगन में जाए। कोई बात नहीं, परमेश्वर का लंगर हमेशा, परमेश्वर का भवन हमेशा खुला है। ऐसा करने से वह अपनी संपूर्ण शांति को आप में स्थापित करता है। किनके लिए? जिनके मन तुझमें धीरे धरे हुए हैं, जिनके मन तुझमें आशा रखते हैं, धीरे धरे हुए हैं, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आप भरोसा रखते हो तो धीरे धरे हुए हो, धीरे धरे हो तो वो कह रहा है यहाँ पर 40-31 ईसाई में देख लो, कहते हैं जो परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, धीरे धरते हैं, परमेश्वर उनके सामर्थ को नया करना चाहता है। वो भागेंगे, दौड़ेंगे उकाब की तरह, कहते थकेंगे नहीं। ये है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का फल। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण शांति का वादा किया। परमेश्वर ने संपूर्ण शांति का, यदि आप फिलिपियों 3:13 के अनुसार जो बीत गया है, फिलिपियों 3:13 में जो बीत गया है उसे पीछे छोड़ दें, उसे पीछे छोड़ दें, और जो आगे है उस दौड़ को संपूर्ण मन से दौड़े। हम तो ये करते हैं, पिछले को पकड़े रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा होते बोला मेरे तो क्या कर दिया, मेरे तो क्या कर रहे हैं, पकड़े हुए भाई। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर बल लगाओ। देखो मैं नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? क्या मैंने बोला, मैंने छोड़ो, पीछे पीछे छोड़ो। आज परमेश्वर यही कह रहे हैं इसके अनुसार कि हम बीती हुई बातों को भूल जाएं, बीती हुई बातों को स्मरण ना करें, लेकिन जो आगे समय है, आज जो है, हम उस दौड़ को दौड़े जो दौड़ उसने हमारे निश्चित की है, निर्धारित की है। क्यों दौड़ूंगी मैं आराम करूंगा, मैं चद्दर लेके सोऊंगा, छाती पे हाथ रख के, कहता है थोड़ा सा और रेस्ट, थोड़ा सा और आराम, और कंगाली तेरे तक के बाद भगड़ा मचाती रहेगी, भगड़ा करती रहेगी। अरे भाई कितनी बड़ी बात है। कितनों को आराम करना अच्छा लगता है, आराम करना कितनों को अच्छा लगता है? सब आप बताओ, सारे सोना चाहते हैं, सर्दी में रजाई में घुसे रहे। देखा एक्चुअली पति पत्नियों का ना, पत्नी पतियों का नहीं, कहता सुनते रहते हो ना, देखो। आज एक बात हो, परमेश्वर ने हमें निश्चित समय किया है कार्य करने के लिए और सोने के लिए। हम जो समय उसने निर्धारित किया उसके अनुसार चलें। आज एक बात दिख रही है, हम उस दौड़ को दौड़े जो परमेश्वर ने निश्चित किया है, ताकि उस मुकुट को पाए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, वो रिवार्ड। मालूम है, यदि आप अपने जीवन को आज्ञाकारिता विश्वासियों के द्वारा ईमानदारी के साथ जीते हैं, तो जब आप अपने जीवन की दौड़ को पूरा करते हैं, तो मालूम आपका स्वागत करेगा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, तो मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। उस शब्द के लिए पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं उस दौड़ को दौड़ता हूं, मैंने कमी में, घटी में, बढ़त में, सब में जीना सीखा है। मैं तो उस दौड़
जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन आपके कर्म आपके साथ साथ हैं, वो चीज सीकर मुकाते हैं कि तुम करते क्या हो, बोलते क्या हो। बहुत फर्क है इस बात में। हम अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं या परमेश्वर की? कोई बताएगा कौन सा वचन है? मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, प्लीज। नीति वचन 3:5-6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग पर निकालेगा। अरे भाई, कहना तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रभु कमाना तूने बुद्धि दी तो कहेगी क्या देवा हूँ मैं तो जरूर अपनी समझ का सहारा दूंगा। हाँ तो फिर ले ले भाई, जब गिर जाए तो बना दे यार, प्रभु तेरे लिए करता हूँ, हमारे नहीं करता। भाई सुन लो, तुम्हारे लिए नहीं करता तो तुम्हारे ऊपर नहीं करेगा, तब भी प्रार्थना उत्तर दे रहा है। और यदि कह रहे प्रभु मेरी प्रार्थना उत्तर देता है तो देगा। वो यही तो कह रहा है, प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि जो तुमने मांगा तुमको मिल गया। इसका मतलब जो तुम कहोगे मुझसे, व्हाट यू कन्फेस दैट यू पोजेस, जो आप अंगीकार करते हो वही आपके पास आता है। भाई मेरे को तो बुखार है? आप अपने चिन्ह देख रहे हो यार, मेरी नबज नहीं चल रही है, मेरा थोड़ा दिल तेज लग रहा है, मेरे को बुखार है? आप बोल रहे हो प्रभु मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, तेरे कूड़े खाए जाने से मैं चंगा बच रहा हूं, तेरे वचन। आपका अंगीकार वचन के संतुलन में है या आपके सिम्टम्स के संतुलन में है? ये देखो आपके चिन्ह क्या दिख रहे हैं। प्रभु का दास, कई दासों के जीवनियों को पढ़ने के बाद एक बात दिमाग में आई कि जब उनके पास ऐसी परीक्षा आ गई, उनके बहुत बड़े नुकसान हो गए, उन्होंने बहुत बड़ी भेंट डाली। प्रभु अपने नुकसान को पूरा करने के लिए ये मैं उसके इक्विवेलेंट भेंट डाल रहा हूं। जॉयस मायर को कभी कौन नहीं जानता, कहती है जिस दिन चल जाना था कुत्ता मेरे साइकिल उठा के ले गया, मैं चिल्लाती थी अपने पति के ऊपर, क्या है ये वो। कह रहे एक समस्या आ गई, कह रही मैं चिल्ला रही हूं, ये जब उस सेवकाई में नहीं आई, बता रही। कह रहे मैं चिल्ला रही हूं और काम नहीं हो रहा। कहते हैं आराम से लॉन में बैठ के अपने अगर बाग में बैठ के अपना कॉफी पी रहे चुपचाप शांति। कह रही है तुम क्या कर रहे हो, है डाल रहे हो उसको? वो अपना कॉफी पी रहे पीता जा रहा है। बोलती है मेरा पति जीत गया, उसने चर्च में जाकर बड़ी भेंट डाली, परमेश्वर ने उस हिसाब से फसल, वो भेंट आपका बीज है, भेंट आपका बीज है। कौन किसान के काम को जानता है? अरे बीज नहीं डालोगे तो फसल कहां से आएगी? ये मेरा विश्वास का बीज है, मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो बीजों का बीज था उसको डाल दिया, और फिर देखो ये महीने की फसल कितनी बड़ी अभी तक आए जा रही मसीह परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी का धर्म से ताल्लुकात है, इसका आपके टैलेंट से ताल्लुकात है, इसका आपके परिवार से ताल्लुकात है। हम अपने आप कुछ भी नहीं देते, nothing will happen automatically, accidentally, but everything will be the result of your input. आप समझते हो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बिल्कुल आशीष करेगा। आपका बीज कहाँ है? चाहे वो मैं कहूँगा कि आपकी योजना बनाने में हो, चाहे अपने जीवन को लागू करने में हो, अपने बिजनेस करने में हो, अपने नौकरी करने में हो, आपका बीज कहाँ है? मुझे नहीं याद, मैंने गवर्नमेंट की कंपनी में 15 साल काम किया, हाँ 15 साल, मुझे याद नहीं मैं कभी लेट पहुंचा। मुझे लोग ये कहते हैं चमचा है, 9 बजे 9:30 दफ्तर पे 8:30 बजे आते हैं। आप समय पर पहुंचते हो? मेकअप तो करती हो, मेकअप के कारण लेट हो जाती हो, ये हमारा बात है। सच बात तो ये है, मतलब कोशिश तो करती हो, उस कोशिश में लेट हो जाते भाई। मैं बहुत बार इसी उदाहरण, कल सवेरे अगले हफ्ते को 5-5 लाख का चेक मिलेगा, कितना? और ये न्यूज ऐसे फैल जाएगी, किसी को बताना नहीं, फटाफट जिनका तू भी चल पुत्र, तू भी चल, रात तू भी चल, ये भी चल, वो भी चल, है मिलेगा। हम कैसे समय पहुंच जाएंगे? इसका मतलब क्या खींच के लाना है हमें? धन की ताकत,
अरे परमेश्वर ने हर चीज का वादा किया तुमको, सब चीज देगा वो, किसी बड़ी वस्तु की घड़ी नहीं छोड़ेगा उसके खोजने वालों, ये उसका वादा है। हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे। आज समझ ले, समझकर जान ले, जानकर मानना शुरू करें। आपकी सच्ची यात्रा मसीह यीशु के साथ अब से शुरू हो जाती है। क्या you say amen with me? यहां आप देख रहे हैं एक वचन को देखेंगे, फिलिपियों 3:15। इसके मुख्य आदेश अनुसार हम उस लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। ऐसा करते हुए कहीं तुम्हारा विचार भटकता है तो भी परमेश्वर तुम्हारे धुंधलेपन को साफ करेगा। यहां मैं कह रहा हूं हम उस बात पर केंद्रित रहे, हम उसके वचन पर केंद्रित रहे, उसके वचन पर आज्ञाकारिता से आज्ञा के साथ चलते रहे। यदि कहीं धुंधलापन, कहीं रुकावट आती है, कहीं बाधा आती है, वो उसको दूर करेगा, उसका वादा है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, nobody is perfect, nobody is perfect। उसने चुना ही टूटे हुए बर्तनों को है, इम्परफेक्ट को, पापियों को हमें सीधा करता जा रहा है, सुधारता जा रहा है, निखारता जा रहा है। ये उसका काम है। वो खाली हम यदि उसको अलाउ करते हैं, if we permit him, if we allow him to do that, अपनी आज्ञाकारिता, विश्वास, ईमानदारी के दान जो उसने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा करके अपनी सच्चाई को प्रकट कर देगा कि जिस समय मुझे जरूरत है वो मेरी मदद करेगा। दाऊद कहता है मैंने पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आप दाऊद से अलग नहीं हो, प्रभु का वचन कहता उसका पक्षपात नहीं करता। मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूं कि प्रभु के मैं चहेता हूं, उसका खास हूं, उसका स्पेशल हूं, यूनिक हूं, उसके वचन पर चल रहा हूं, तो उसके लाभ क्या है? बस आपने तो 20 मिनट बता दिया, मतलब मेरा द्वार से गायब हो गया ऐसे कैसे? अब ध्यान सुना, अब मैं लाभ की बात कर रहा हूं। कितने कान कुत्ते के रहते रहेंगे, लाभ बताओ। वह हमारे जीवन को मकसद का जीवन जब आप जीते हैं, मसीह मकसद से जीवन जब आप जीते हैं, तो वह हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और सार्थक बना देता है। क्या कर देता है? महत्वपूर्ण बनाता है और सार्थक बनाता है। हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। सिद्ध प्रेम के द्वारा भय को दूर करता है। मौका तो आपको है, मौका आपके पास है। पर कई बार कोई बंदा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता और ऐसे समय पे आता है जब भाई साहब इसकी आपको आशा नहीं। आप जानो कि परमेश्वर ने आपको रचा है। क्या आप तैयार है? प्रभु कह रहा है आओ, हम उस कुत्ते की तरह नहीं हो रहे। ओए टोबी चल, टोबी क्या बोला है? एकदम प्यार मिट्टी खुद जा रही है। और जिससे मैं बुलाया कह रहा थोड़ी बॉडी कराऊंगा, नहीं करे हो। परमेश्वर की हमारी हाथ की, हमारी नाक की ना होनी चाहिए। 3 चीजें अभी तक बताई मैंने। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है, हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है और सिद्ध प्रेम के द्वारा भय को दूर करता है और हमें भय मुक्त रखता है। जब हम लगातार उस पर चलते हैं, हमारे हृदय की इच्छा को पूरा करता है। ये है रिवार्ड, हमारे हृदय की इच्छा को पूरा करता है। आप यदि किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आप उसके आज को देख रहे हैं, उसके पहले जीवन को जो समर्पण कर रहा उसको कोई नहीं देख रहा। मैं आपको बताऊं, इसका एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। ये मेरे दोनों बेटियां सामने बैठी है, इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। तो कॉलेज में थे, अब कॉलेज में जा रहे थे तो फेयरवेल फंक्शन था, मतलब जो बीएड के स्टूडेंट से उनका फेयरवेल था। उसने उन्होंने बुलाया और पेरेंट्स को कहा नहीं है उसमें गया बेसिकली। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, वो हरियाणा का था, हरियाणा में भाषा ऊत है, हरियाणा में भाषा ऊत है जीवन में। मैंने इसको बोला गिटार ले लो। बोला पापा यार आपको पता तो है। शायद मेरे को उसमें अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, हम गए। वहां माहौल ऐसे था, वहां एक मंत्री था, एमपी था, डायरेक्टर, प्रिंसिपल। अरे मेरे को बिल्कुल मंत्री के साथ बैठा दिया। मैं घर से प्रार्थना करके चला, प्रभु माइक 1 मिनट के लिए दिलाएगा तुम उसको, मुझे 1 मिनट के लिए माइक दिलाएगा।
मैं वाली बात बोल रहा हूं, हम कोई भी स्थान क्यों ना हो, प्रभु के कार्य के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। वहां जहां कोई आशा नहीं थी, हमारा कोई रोल नहीं था, पर मैं किस समय डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को बोला कि टर्नर को 1 मिनट के लिए माइक है, मैंने कहा फेयरवेल 2015, 14, 15, 15, 16, 17, 18 ईयर के स्टूडेंट्स को सबको फेयरवेल। तो एमओसी की तरफ नजर करते हुए मैं बोला क्या लिखा है भाई यहाँ फेयरवेल? मैं बोला सॉरी, मैं फेयरवेल में नहीं आया, अंतिम यात्रा में नहीं आया तुम्हारी, मैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए प्रार्थना करेगा। फेयरवेल और वेलफेयर शब्द को उठा के पहले शब्दों का इस्तेमाल, प्रभु के वचन का इस्तेमाल आना आपको जरूरी है। प्रभु ने वचन तो बता दिया, मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूं? मालूम है उन्होंने हल्का सा कैसे इशारा किया कि इनके लिए गिफ्ट भी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरा करता है। क्या आप कहते हैं प्रभु मेरे को 1 मिनट के लिए? कोई और पेरेंट को उन्होंने चांस नहीं दिया। अरे आप खास हो, यू आर स्पेशल, यू आर गॉड स्पेशल, गॉड हैज क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज फॉर हिज ओन पर्पसेस। परमेश्वर ने आपको अपनी रूपरेखा में अपने मकसदों के लिए बनाया है। हम कहते मैं अपने साथ गाड़ी से तो मैं कर सकता हूं, अरे भाई मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के साथ, क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है। ये आपके मन में वचन धसा रहना चाहिए। दाऊद ने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सिंजो लिया है, Thy word have I hidden in my heart, अपने हृदय में छिपा लिया है, रख लिया है, that I may not sin against thee। मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारी सोच समझ विनती से बढ़कर कार्य करता है। ये है दान, ये है रिवॉर्ड। संपूर्ण सुरक्षा व शांति देता है, संपूर्ण सुरक्षा व शांति देता है। कहां सुरक्षा दी डेजी बहन? अरे घर को सुरक्षा के लिए कहां वादा किया उसने? बोलो किया तो यार लोग मेरा ये मतलब तू जानता है, तू जानता, मैं तो भूल जाता मेरे को अपने दुकान के सामान के, अपनी फैक्ट्री काम के, अपने दफ्तर के प्रोसेस के बारे में संपूर्ण नॉलेज रहती है, लेकिन प्रभु के वचन को मैं भूल जाता हूं, मेरे दिमाग से निकल जाता है। अरे सोच लो यार, 121 का 8, 121 का 8। मैं एक बात बताऊं, बंदूक की गोली अगर उस समय खड़क करके मारती है, या बंदूक की गोली निकलने में अपनी बता पाएंगे साधोरी भाग गया, अबे गोली खाली गई। लेकिन आज एक बात कहूं, प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। It will never go void. It will always accomplish the very purpose He has sent. जिस मकसद के लिए उसने अपना वचन तैयार किया है और आपके अंदर यदि सिंजो रखा है आपने, ये उस कार्य को पूरा करेगा। देख रहे हैं आप, हमारे दर्शन के धुंधलेपन को साफ करेगा, हमारे दर्शन के धुंधलेपन को साफ करेगा। यदि कहीं हम भटक जाते हैं तो उसको साफ भी करेगा। और क्या चाहिए? परमेश्वर सुरक्षा बोल रहा है, परमेश्वर सामर्थ बोल रहा है, वो इच्छा को पूरी करेगा, भय को मुक्त करेगा, भय को दूर करेगा, अनंत जीवन के लिए तैयार करता है और हमारे जीवन को सार्थक अर्थ वाला समर्थन बनाता है। Can you say amen? These are the benefits of purpose-driven life. ये इनाम है मकसद और योजना के तहत वचन पर चलने के। आमेन। आइए प्रे हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरे वचन के लिए जो हमें याद दिलाना है कि प्रभु का वचन तुम्हें क्या क्या दिलाएगा। प्रभु तेरा वचन सामर्थ्य उद्धार तक के लिए आज हम धन्यवाद की भेंट लेकर आए प्रभु कि तूने अपने वचन को आज अपने जन के हृदय में जाने दिया है और ये फल हम इनके जीवन द्वारा आज विश्वास में देख रहे हैं। आज इन परिवारों को आशीषित घोषित करते हैं, जो आज नहीं भी आए प्रभु हमारे भाई बहन उनको भी आशीष करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे अंदर अभिषेक चंद्रवाणी को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसके हमारे अंदर छोड़े अनंत काल तक बरसात बनी रहे। Amen. एक मिनट